ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बताया है उल्लंघन। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग के पास की जगह को सील करने के आदेश। शिवलिंग को संरक्षित करने की मांग पर हिंदू पक्ष पहुंचा था कोर्ट। मुस्लिम पक्ष फैसले को हाईकोर्ट में देगा चुनौती। आदेश की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने की वजह से आज हाईकोर्ट में दाखिल नहीं हो सकेगी याचिका। कोर्ट कमिश्नर आज जमा कर सकते हैं ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट। हिंदू पक्ष का दावा, ज्ञानवापी मस्जिद में मिल गए हैं बाबा। लखनऊ में मौलाना सुफियाना निजामी ने भी दिया ज्ञानवापी सर्वे का पूरा होने पर बयान। कहा हाईकोर्ट में यह मामला सबूतों के आधार पर कोर्ट को करनी है कार्यवाही। ज्ञानवापी सर्वे पर अयोध्या के संतों ने दिया है बयान। कहा सर्वे में मिले हैं सबूत कर रहे हैं इशारा कि मंदिर को तोड़कर तैयार की गई थी ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी सर्वे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया बयान। कहा कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसका पालन कराया जाएगा। शिवलिंग मिलने पर बोले नंदी की तपस्या आज हो गई सफल। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान। कहा कोर्ट की कार्रवाई जायज, लेकिन मामले पर हो रही है राजनीति, वो गलत। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग निकलने की खबर से मुजफ्फरनगर में कुछ संगठनों ने खुशी का इजहार किया। लोगों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने शिव चौक पर जमकर घंटे घड़ियाल बजाए हैं। क्रांति सेना ने इनके जिला अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा है कि सर्वे में शिवलिंग मिलने पर उन्हें बेहद खुशी। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर दिया बयान। कहा कोर्ट में चल रहा है केस, फैसले का करना चाहिए इंतजार। सोमवार को पीएम मोदी ने लखनऊ में सीएम आवास पर योगी सरकार के मंत्रियों के साथ तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट तक बैठक की। इस दौरान गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी ने सरकार के 50 दिन के कामों की तारीफ की। कहा सभी के मंत्रियों से कि 50 दिन के उनके अनुभव को जाना। इसके अलावा 100 दिन के रोड मैप को लेकर भी चर्चा की। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से कहा कि जनता ने बहुमत दिया है, अब हमारी बारी है लोक कल्याण से जुड़े अपने संकल्प को पूरा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और मुद्दों पर भी योगी सरकार के मंत्रियों से चर्चा की, जरूरी निर्देश दिए। 4 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक। सीएम आवास से निकले मंत्रियों ने मीडिया से बनाई दूरी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक को लेकर मंत्रियों को मीडिया से बात नहीं करने के लिए सख्त हिदायत दी गई। यही वजह है कि सीएम आवास से निकले मंत्रियों ने गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन में 2 पहाड़ को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा हमारा संगठन रजिस्टर्ड है। नरेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ पुराने लोगों ने बनाया है, नया संगठन हमारा नहीं है। नए संगठन से कोई वास्ता। अयोध्या में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम रामलला के दरबार पहुंचे, दर्शन पूजन किया और राम झरोखे से ही भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से भी रूबरू हुए। अयोध्या पहुंचे प्रमोद कृष्णम ने ज्ञानवापी मामले पर भी दी प्रतिक्रिया। कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो सामने आ गया है उसे किसी प्रमाण की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साक्ष्य सामने आ गए हैं, इसलिए कोर्ट फास्ट ट्रैक में इस मामले पर फैसला सुनाए। प्रमोद कृष्ण बोले भारत सरकार ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे। इतना ही नहीं, उन्होंने राज ठाकरे भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को एक ही थाली का चट्टा-बट्टा बताया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली बार टल गई थी सुनवाई, जमीन हड़पने से जुड़ा केस। आजमगढ़ में उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आए सपा अध्यक्ष। आजमगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाएंगे रणनीति। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। इस दौरान सेवराई तहसील क्षेत्र के रेवतीपुर गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बस्ती में सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा बुलडोजर बैरंग लौटा। सपा नेता सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ होनी थी कार्रवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जांच के लिए भेजा अपना डेलीगेशन। एटा में दरगाह पर बुलडोजर चलाने पर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सपा ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को भेजा एटा। कहा विधानसभा में भी उठाएंगे मुद्दा। भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई। यशपाल तोमर के घर को 2 बुलडोजर कर रहे हैं ध्वस्त। रमाला इलाके में बरबाला गांव में मौजूद है निर्माणाधीन मकान। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में लगी आग। हाईवे पर टैंकर की अज्ञात वाहन से हुई थी टक्कर। बड़ा हादसा होने से टला। टक्कर के बाद टैंकर के कैबिन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। ग्वालियर जा रहा था कच्चे तेल से भरा टैंकर। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा। कार में बैठे सवार की हालत गंभीर, दोनों को अस्पताल कराया गया भर्ती। कंटेनर चालक मौके से फरार।
रामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए पुलिस का वीडियो वायरल। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि छेड़छाड़ के आरोपी ने पुलिस की वर्दी पर डाला था हाथ। पुलिस ने आवश्यकता से अधिक किया बल का प्रयोग। गाजियाबाद में अमृत महोत्सव की तैयारी जारी। पीएससी के बैंड ने धुन से समा बांधा। 41वीं वाहिनी पीएससी के जवानों ने देशभक्ति की धुन बजाई। धोखाधड़ी मामले में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर की बहराइच कोर्ट में हुई पेशी। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप दी थी। 36 लाख की नकदी और स्कॉडा कार के साथ गाजियाबाद में हुआ है गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर 70 लोगों को करोड़ों की ठगी करने का आरोप। मथुरा के गांव विभावली के पास अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मारी। ससुराल की तरफ जा रहा था युवक। अज्ञात बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। घायल युवक का इलाज जारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मोबाइल और चेन लूट कर घटना को अंजाम देता था ये बदमाश। आकाश नाम के बदमाश की गोली लगने से घायल होने की खबर। आरोपी की अपाचे बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। सिद्धार्थनगर में 14 मई को महिला की गोली लगने से मौत मामले में आया नया ट्विस्ट। पुलिस ने गोली चलाने वाले असली आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी से घिरी सदर थाने पुलिस को मिली क्लीन चिट। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन दस्तक। 95 बदमाशों को 24 घंटे के भीतर जेल भेजा गया। अपराधियों के बीच मचा हड़कंप। आगरा में चोरों ने घर को निशाना बनाया। 3 लाख रुपए के साथ गहने लेकर हुए फरार। पुलिस ने डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की। नोएडा के सेक्टर 112 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इलाके में लूट की रकम का बंटवारा करने में जुटे हुए थे ये लुटेरे। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 5 बदमाश गिरफ्तार। आजमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या। 25 जून को होनी थी गुडलक नाम के युवक की शादी। अतरौलिया थाना क्षेत्र में वारदात को दिया गया अंजाम। नोएडा में एक महिला ने पति की संपत्ति को हड़पने के लिए कराई हत्या। प्रेमियों और बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पत्नी और शार्प शूटर की तलाश में जुटी पुलिस। सीतापुर में छात्र छात्राओं को बांटे जाने वाले स्मार्टफोन चोरी होने से मचा हड़कंप। मामले का खुलासा तब हुआ जब सांसद राजेश वर्मा, विधायक भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा फोन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुरादाबाद के गणेश घाट पर पुलिस और मीट तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल है। आजमगढ़ में घर के सामने एक युवक को बदमाश ने गोली मारी। थाना अतरौलिया इलाके के भदौरा गांव में हुई वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर जिले में मंचलों से परेशान छात्रा ने जहर खाकर दी जान। बीए की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। सुसाइड नोट में किया मंचलों का जिक्र। थाने पहुंचकर परिजनों ने काटा हंगामा। पुलिस ने परिजनों के तहरीर के आधार पर दर्ज किया मुकदमा। चांदपुर इलाके के रिठावा गांव का मामला। कासगंज में महिला ने बाइक से कूदकर नहर में लगा दी छलांग। एक घंटे के अंदर नहर से मिला महिला का शव। पति पत्नी के बीच विवाद बनी वजह। कासगंज कोतवाली इलाके के गांव कुमराई की घटना। पति और 3 बच्चे के साथ बाइक से ससुराल जा रही थी महिला। पिता का आरोप, पति ने ही बेटी को नहर में फेंका। सीतापुर की हरगांव पुलिस ने 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का किया है खुलासा। आरोपी ने पत्नी से बदला लेने के लिए किया था मासूम से दुष्कर्म। हरगांव इलाके के राजपुर गांव का रहने वाला शख्स पत्नी के दूसरी शादी से था नाराज। बदला लेने के लिए बेटी के साथ दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के थाना 39 पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 10 साल की लड़की को गरीब परिवार से लाया था आरोपी ने नाबालिग के परिवार वालों से हर जिम्मेदारी उठाने का किया था वादा। 7 साल तक नाबालिग के साथ आरोपी ने किया दुष्कर्म। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाल रखी पुलिस। मोठ और पूंछ इलाके में हुई मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश की गोली लगने से जख्मी होने की खबर। कब्जे से कैश, बाइक, अवैध असलहे बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक्सोटिका सोसाइटी में डिलीवरी बॉय और सुरक्षा गार्ड के बीच मारपीट। सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना। मामूली कहासुनी पर गुंडों ने डंडे के साथ पिटाई की। उन्नाव में मंचले की पिटाई का वीडियो आ रहा सामने। बताया जा रहा है कि ये शख्स कई दिनों से युवती का पीछा कर रहा था, जिसकी आज लड़की ने जमकर पिटाई कर दी। मुजफ्फरनगर में जेल जाते वक्त कैदी की मौत से हड़कंप मचा। सड़क हादसे में कैदी की मौत। आनन फानन में आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसा शाहपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरनगर बुढ़ाना मार्ग पर हुआ, जहां भौरा कला थाने में सिपाही और होमगार्ड बाइक पर कैदी अंकित को लेकर जेल जा रहे थे। ट्रक की चपेट में आने से कैदी की मौत हो गई, जबकि सिपाही और होमगार्ड घायल। पुलिस ने मौके से ट्रक को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को किया गिरफ्तार। कैदी की बाइक से कूदकर भागने की कोशिश में हुआ हादसा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी।
शामली की सदर कोतवाली में निकल रही बालाजी शोभा यात्रा में भैंसा बुग्गी का भैंसा बिदकने से हादसा हो गया। बच्चों और महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते 18 सालों से हो रहा है शोभा यात्रा का आयोजन। पीलीभीत में गृह प्रवेश में शामिल 1 दर्जन लोगों की दावत खाने से बिगड़ी हालत। आनन फानन में बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने जताई फूड पॉइजनिंग की आशंका। कुंदरपुर गांव का मामला। उन्नाव में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से धार्मिक आयोजन के बीच भगदड़ मची। मकान मालिक और पड़ोसियों ने मिलकर आग बुझाई। रुड़की में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश की होने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। किसानों के बीच चेहरे की। उत्तराखंड के पौड़ी में भी अचानक से बदला है मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं। गर्मी से मिली निजात, लेकिन ओले गिरने से फसल को नुकसान होने की आशंका। मसूरी देहरादून मार्ग पर DIT के पास बड़ा पेड़ गिरने से हुआ रास्ता बंद। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम। ओल्ड मसूरी के राजपुर रोड पर भी पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर सवार 7 लोग घायल। नैनीताल में तूफान के चलते एक बार फिर से कार पर भारी भरकम पेड़ गिर गया। फायर ब्रिगेड ने पेड़ काटकर रास्ते को खाली कराया गया और गाड़ी के ऊपर गिरे पेड़ को भी हटाया गया। सफेद रंग की टैक्सी पर गिरे पेड़ को हटाने के लिए फायर ब्रिगेड को पूरा दम लगाना पड़ा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लगा लंबा जाम। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। सोमवार को दोपहर में मौसम खराब होने के चलते निचले इलाकों में बारिश हुई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बदली फिजा। उत्तराखंड के विकासनगर समेत कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात। मौसम बदलने से खिले लोगों के चेहरे। देहरादून में फिर से भाजपा ऑफिस में लगेगा जनता दरबार। मंत्री भाजपा ऑफिस में करेंगे जनसुनवाई। बहुत जल्द तय करेंगे प्रदेश के मंत्रियों के दौरे। विदेश यात्रा से वापस लौटे उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज का बयान। कहा 5 लाख से ज्यादा यात्री हो चुके हैं चारधाम यात्रा में शामिल। कहा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी। देहरादून में भूमि माफिया का बुलडोजर चलाने का आरोप। जमीन पर कब्जे के लिए खड़ी फसल को बुलडोजर से नष्ट करने का मामला। स्थानीय लोग लगा रहे हैं आरोप। केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी हुई तो वहीं साथ में धाम में बारिश से मौसम सर्द हो गया। ठंड से बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे दिखाई दिए तीर्थयात्री। केदारनाथ धाम की चोटियों पर मई में भी बर्फबारी जारी। मौसम विभाग ने 2 दिन तक पहाड़ों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया। केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग के दूसरे हिस्से में भी भारी बारिश जारी है। केदारनाथ धाम के अलावा पूरे जिले में बढ़ी है ठंड। बारिश और बर्फबारी के बीच श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। रुद्रप्रयाग में यात्रियों से मनमाने रेट पर सामान बेचे जाने को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। ओवर रेट सामान देने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू। प्रशासन ने चालान काटना शुरू किया। रुड़की के मंगलौर इलाके में बस स्टैंड की हालत है बदहाल। चेक पोस्ट पर भी हालात दिखे हैं बेहाल। उधम सिंह नगर पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में किया खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 3 को किया गिरफ्तार। भाजपा नेता संदीप कार्की की दिन दहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या। बॉलीवुड की आगामी फिल्म द लेडी किलर की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। करीब 40 दिन तक नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में चलेगी फिल्म की शूटिंग। मनाली में भी हो चुकी है फिल्म की शूटिंग। फतेहपुर में बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। महर्षि मोहल्ले के लोगों ने अग्रसेन चौराहे को जाम कर किया प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाए लापरवाही के आरोप। गोरखपुर लखनऊ रूट से गुजरने वाली हमसफर समेत 84 ट्रेनें निरस्त। इंटरलॉकिंग के काम के चलते आज से 8 जून तक निरस्त होंगी ट्रेनें। पहले से रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों की बड़ी परेशानी। गाजियाबाद के SSP ऑफिस में एक महिला ने जमकर किया हंगामा। महिला ने ससुराल वालों पर घर से बाहर निकालने का लगाया आरोप। पुलिस पर भी महिला ने कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में यात्रा में बीमार और घायल यात्रियों का उन्हें किया जा रहा है एयरलिफ्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों में बढ़ रही है परेशानियां। रास्ते में फिसलन की वजह से खाई में गिर रहे यात्री। ग्रेटर नोएडा में ग्रीन आर्च सोसाइटी में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान सोसाइटी के कर्मचारी, गार्ड्स और स्थानीय निवासियों को फायर ब्रिगेड से जुड़े उपकरणों की जानकारी दी गई।